हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी सीजन 2 के पार्ट 2 को। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अबे ताऊ, एक बात पूछूं क्या मैं तेरे से आज? हाँ बेटा पूछो, क्या बात है? उस दुकानदार ने तेरे पैसे वापस किए? सॉरी, मेरे पैसे वापस किए? नहीं बेटा, वो तो भाग गया। ये जहां भी जाता है कटवा के आता है। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे पकड़ के लेके आऊंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो। ये टाऊ का वादा है। तब तक तू अपनी स्टोरी खत्म कर ले, ठीक है? जा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमको पता चलता है कि पाको को सच पता चल जाता है और पाको बोलती है कि मिक्सरू की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। तो उसके बाद फाइनली वो बर्डमैन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बर्डमैन, आप उसे ढूंढ सकते हैं क्या? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि अगर उसका बैच उसके पास होता ना तो मैं कुछ कर सकता था। तभी बर्डमैन के स्पेसशिप यानी कि उनकी जो डेस्क होती है उस पर एक नोटिफिकेशन आती है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो बोलते हैं कि मुझे अभी जाना होगा बर्ड प्लेनेट, कोई दिक्कत आए तो फ़ोन कर देना, मैं संभाल लूँगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, बाय। और इसके बाद पाको बर्डमैन से कुछ पूछने वाली होती है कि पर वो नहीं पूछ पाती है, वो कहती रह जाती है बर्डमैन, जिसकी वजह से पायन उसे दिलासा दे रहा होता है कि पाको चिंता मत करो, हम परमैन को जरूर ढूंढ लेंगे। तभी हम देखते हैं कि एक बैंक डकैती हो जाती है, यानी बैंक में कुछ चोर घुस आते हैं और सभी परमैन्स को एक खबर मिलती है। तो वो तीनों परमैन्स वहाँ पहुँचते हैं और उनमें से एक चोर एक लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर किसी भी परमैन ने मुझ पर हमला किया तो इसे जान से मार दूंगा। तो वो ऐसा बोलता है, जिसकी वजह से सारे वहाँ पर परमैन्स रुक जाते हैं, कोई भी उन पर हमला नहीं करता है। लेकिन बाद में पाको उसी गाड़ी का पीछा कर रही होती है और पाको काफ़ी दूर तक उस गाड़ी का पीछा करती है, पर फिर भी वो उस गाड़ी को पकड़ नहीं पाती है। और उसके बाद पाको उनके अड्डे पर पहुंचती है। वो देखती है कि वहाँ पर उन्होंने उस लड़की को बांध के रखा हुआ है और वो लड़की रो रही है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उसके बाद उनमें से एक गुंडा बोलता है कि चुपचाप यहीं पे बैठी रहे, तेरी जगह हमें तेरे परिवार से बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तभी वो बोलती है कि मेरे पापा बहुत गरीब है, मुझे जाने दो। पर गुंडा एक बात भी नहीं सुनता है, बोलता है कि चुप हो जा वरना इसके मुंह पे टेप लगा दे। तो फाइनली वो उस लड़की के मुंह पे टेप लगा देते हैं। पाको धीरे धीरे से अंदर जा रही होती है और वो देखती है कि मुझे हर एक कदम सावधानी से रखना होगा, अगर मैंने गलती की तो उस लड़की की जान भी जा सकती है। तो उसके बाद वो एक एक कदम फूंक कर रखती है, लेकिन उनमें से एक गुंडा पाको को देख लेता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सभी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और पाको उनका पीछा कर रही होती है इस बार भी, पर इस बार सभी गुंडे दो दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पाको एक गाड़ी का ही पीछा कर पाती है और दूसरी वाली गैंग जो बच गई थी ना, जो पाको जिसका पीछा नहीं कर पाती है, वो उनके गैंग लीडर के पास जाती है और बोलती है कि सर, हम बहुत बड़ी मुश्किल से बच कर आए हैं, वो लड़की हमारे पीछे पड़ गई थी, हमें तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी उनका बॉस बोलता है कि चलो फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग को उड़ा देते हैं, कम से कम परमैन्स को हमारी ताकत का अंदाज़ा तो होगा। उसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा बम बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के नीचे लगा देते हैं जो अभी बनी रही होती है। और फाइनली पाको उस लड़की को उन गुंडों से बचा लेती है। और वो लड़की को जब वो वापस लेके आ रही होती है, बोलती है कि क्या हम यहाँ पर आराम कर सकते हैं दीदी? तो वो बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं। तो पाको और वो लड़की वहाँ पर कुछ देर के लिए आराम कर रहे होते हैं। अभी उनका वो जो गैंग लीडर होता है वो उस बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे बहुत बड़ा बॉम्ब रख देता है, मतलब 4 पिलर्स है ना उसके, तो चारों पिलर्स पर एक एक लगा देता है। और उसके गैंग लीडर्स पूछते हैं, सर क्या हम बटन दबा सकते हैं? तभी उनका गैंग लीडर बोलता है कि रुको। तो उसके बाद पाको और वो लड़की कुछ देर बात कर रहे होते हैं और फिर बात करते करते वो थक जाते हैं और बोलते हैं पाको चलो हम चलते हैं। और जैसे वो वहाँ से उठने की कोशिश करते हैं ना, अचानक से वो चारों पिलर्स ब्लास्ट हो जाते हैं बॉम्ब की वजह से, जिसकी वजह से वो बड़ी सी बिल्डिंग अब बिना सपोर्ट के यहाँ वहाँ हिल रही थी, जो कभी भी किसी भी साइड गिर सकती थी। और पाको बोले थे ये क्या हो रहा है? तभी गैंग लीडर बोलते हैं सर ये तो गिर ही नहीं रही है, क्या बात हो गई है? तभी गैंग लीडर बोलता है कि शायद ये परमैन इसके ऊपर है, इसी वजह से ये बैलेंस हो रही है ये बिल्डिंग। और फिर हम देखते हैं कि एक साइड पाको होती है और दूसरी साइड वो छोटी सी बच्ची, और पाको बोलती है कि तुम हिलना मत। उसके बाद पाको पायान बूबी को फ़ोन लगा देती है और पायान बूबी जैसे ही वहाँ पर आते बोलते हैं कि हाँ पाको क्या बात हो गई? तो उसके बाद वो बोलते हैं कि जल्दी से हमें बचाओ, हम गिरने वाले हैं।
उसके बाद पायान और बूबी उस बड़ी सी बिल्डिंग को पकड़ते हैं और फाइनली पाको तब तक उस छोटी सी बच्ची को एक सुरक्षित प्लेस पर छुड़ाती है। और उसके बाद वो तीनों सोचते हैं कि अब हम इस बिल्डिंग का क्या करें, तो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, अगर हमने इसे छोड़ दिया ना तो ये इतनी बुरी तरीके से गिरेगी, कम से कम हजारों लोग मारे जाएंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद पायन बोलता है कि तुम और बूबी एक साइड से पकड़ लो और मैं अकेला इसे इस साइड से पकड़ लेता हूँ, जिसकी वजह से हम इसे आसानी से उठा सकते हैं। तो पाको और बूबी को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो ऐसा करने वाले होते हैं। दूसरी साइड हम लोग देख रहे होते हैं कि हर जगह टीवी पर ये बात फैल चुकी है कि एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग गिरने वाली है, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि उस बिल्डिंग की अप्रॉक्स हाइट 200 फीट थी, 200 फीट तक वो बिल्डिंग थी, जिसकी वजह से परमैन भी उसे बहुत ही मुश्किल से संभाले हुए थे। तो हर जगह टीवी पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ फैल जाती है। और जैसे ही बर्डमैन बर्ड प्लेनेट पहुंचते हैं ना, वो वहां जाकर ये देखते हैं कि मिक्सुओ बर्ड प्लेनेट पर है, क्योंकि ऑफ कोर्स अर्थ पे उसका दिल नहीं लग रहा था, तो वो कुछ दिनों के लिए बर्ड प्लेनेट पर आ गया था। तो वो सोचता है कि चलो बर्डमैन आप आ गए, चल थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लेनेट पे ना इमरजेंसी हॉर्न बजता है, जिसकी वजह से परमैन और बर्डमैन जैसे ही वहाँ पर भागे हुए जाते हैं, वो देखते हैं कि बर्ड प्लेनेट के जो टीवी था ना, वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में बताया जा रहा था कि एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग गिरने वाली है अर्थ पर, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे जाएंगे, जिसकी वजह से बर्डमैन और परमैन दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं। तभी परमैन पूछता है कि बर्डमैन मैं इतनी जल्दी अर्थ पर कैसे पहुंचूंगा। तो बर्डमैन कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन्स उस बिल्डिंग को उठाते हैं ना पायान की तरफ से, तो वो बिल्कुल ठीक रहता है। और पाको और बूबी जिन्होंने एज पकड़ा हुआ था ना, उनका एज बाय चांस टूट जाता है, मतलब साइड में से पकड़ा हुआ था उन्होंने, तो वो एज टूट जाता है उनके हाथों से, जिसकी वजह से बिल्डिंग एक तरफ बिल्कुल झुकने वाली थी। और पाको बोलती है कि मैं इसे बचाती हूँ वहाँ से, और पाको और बूबी बड़ी मुश्किल से उस बिल्डिंग को गिरने से बचाते हैं। और पायन बोलता है कि पाको तुम ठीक तो हो ना, अगर ये बिल्डिंग गिर जाती ना तो पता नहीं कितने लोग मर जाते। तभी पाको बोलते चिंता मत करो, पुलिस नीचे से पब्लिक को खाली कर रही है, अगर ये चलता रहा तो जल्दी ही पब्लिक खाली कर देगी ये जगह, उसके बाद हम इस बिल्डिंग को आराम से गिरा सकते हैं, जिसकी वजह से किसी को चोट ना लगे। तभी पायन बोलता है कि हम इतनी देर इस बिल्डिंग को संभाल के नहीं रख सकते, इसमें बहुत ज़्यादा वजन है। तभी पाको बोलते हैं कि यहाँ पर हम और कर भी कह सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि नीचे से पुलिस चिल्लाती है कि सभी लोग यहाँ से खाली हो चुके हैं, अब आप इस बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। तभी डॉन जो उनका मतलब कि गैंग मेंबर था ना, वो सोचता है कि इस तरह तो मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और सारे गैंग लीडर्स पूछते हैं कि सर अब हम क्या कर सकते हैं। तभी उनका गैंग लीडर बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। तो वो उस बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर था ना, जहाँ से उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसने वहां पर एक बॉम्ब रखा हुआ था, जिसकी वजह से परमैन्स बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन पाको काफी ज्यादा नजदीक थी, जिसकी वजह से पाको दूर नहीं गई, पाको नीचे गिरने लग जाती है और पाको को ज्यादा चोट नहीं लगती है नीचे गिरती है। तो जैसे ही पाको नीचे गिरती है, वो देखती है कि पूरी की पूरी बड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग पाको के ऊपर गिरने वाली होती है, और पाको अपने आगे दोनों हाथ कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग 200 फुट की बिल्डिंग पाको पर गिर जाती है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाता है। तभी पायान और बूबी बोलते हैं कि पाको तुम कहाँ हो, तुम्हें हमारी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। हर तरफ बस शांति का ही माहौल था दोस्तों, चारों तरफ शांति का माहौल था। और फिर जब पाको की आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि उसके ऊपर कोई बंदा लेटा हुआ है, जिसने उसे मरने से बचाया, और वो उसके ऊपर आकर लेट गया, जिसकी वजह से पाको को कुछ भी खरोच नहीं आती है। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़का जरा सा मुंह करता है और पाको बोलती है क्या तुम ठीक हो, वैसे तुम हो कौन। तभी उस बंदे के मुंह से एक आवाज निकलती है, पाको वो मैं नहीं था। और इतना कहते ही मिक्सुओ बेहोश हो जाता है, और वो मिक्सुओ ही होता है। और अब वो यहाँ पर कैसे आया, ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताएंगे। तो पाको बोलती है मिक्सुओ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं। तभी पाको देखते हैं कि मिक्सुओ के कमर पे एक बहुत ही बड़ा आयरन रॉड घुसा हुआ है, जिसकी वजह से मिक्सुओ की हालत खराब हो रही थी। और पाको बोलती है मिक्सुओ तुम होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें, जल्दी होश में आओ। उसके बाद वो पायान को फोन लगाती है अपने बैच से और बोलती है कि पायान मिक्सुओ की कमर में एक बहुत ही बड़ी आयरन रॉड घुस गई है, जल्दी से आओ।
तो उसके बाद पायान उस जगह पर खुदाई करने शुरू कर देता है और फाइनली उसे मिक्सुओ और पाको मिल जाते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं कि बहुत ही बड़ी रॉड घुसी होती है उसकी कमर में। और फिर फाइनली पायान उसे बाहर निकाल देता है और वो बिल्कुल खूनम खून हो चुका होता है उसकी बैक। और जैसे ही वो निकालते हैं मिक्सुओ बेहोश हो जाता है, बोलता है कि मिक्सुओ तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद पाको उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर वहाँ पर उनका ऑपरेशन होता है। और हमें ये पता चलता है कि मिक्सुओ को है ना टेटनस का इंजेक्शन लगाना होगा, जो कि उस शहर में मौजूद नहीं था टेटनस का इंजेक्शन। तभी डॉक्टर बोलता है कि आपको दूसरे शहर जाकर टेटनस का इंजेक्शन लेके आना होगा, तभी मिक्सुओ बच पाएगा, वरना इसके बचने की उम्मीदें बहुत कम है। क्योंकि जब है ना जो जंग खाया हुआ आयरन होता है वो जब हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है हमारा ब्लड उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। अबे फिर से पढ़ाने बैठ गया। अरे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए। इसीलिए गाइस जब भी आपको अगर जंग खाया हुआ आयरन आपकी ब्लड के कांटेक्ट में आए ना तो टेटनस का टीका जरूर लगवाना। या और हल्दी का दूध भी पी लेना, अगर मतलब कि ज्यादा है वो दर्द हो रहा हो तो थोड़ा हल्दी का दूध भी पी सकते हो। अबे देसी नुस्खे मत बता, स्टोरी सुना स्टोरी। पहले तू ये बता तेरे को रुपये मिले या नहीं मिले। हाँ मेरे को पैसे मिल गए हैं। बढ़िया, ये स्टोरी खत्म होने के बाद पैसे मांगूंगा तेरे से। ठीक है भैया मांग लेना। तो दोस्तों स्टोरी पर वापस आती हैं। तो उसके बाद जब मिचिको को पता चलता है ना कि परमैन को टेटनस का इंजेक्शन चाहिए होता है, तभी वो हॉस्पिटल में टेटनस का इंजेक्शन लेके आती है और बोलती है कि पाको ये टेटनस का इंजेक्शन है, ये परमैन को दे दो। और सॉरी मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, वरना मैं ये नहीं करती। अबे झूठी कहीं की गोल्ड ईगल। अबे वो डेजर्ट ईगल है। और हाँ दोस्तों डेजर्ट ईगल से याद आया, अगर आपको मेरे साथ फ्री फायर खेलना है तो भाई अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक वो आ रहा होगा फ्री फायर का अकाउंट। एग्जैक्ट नाम ही लिखना। मेरे एक भाई ने पता नहीं क्या किया, एक नूब सी आईडी है बिल्कुल ऐसी है, ये देखो ये वाली आईडी दिखाई दी और बोला कि भैया हम आपके साथ फ्री फायर खेलना चाहते हैं। तो भाई तुम्हारा भाई प्रो की गिनती में आता है ना, तो इसमें एक भी वो है और ना ही लेवल 4 पर पड़ा है। तुम्हारा भाई वो है जिसके पैंट ग्रीन है और एक बढ़िया सा जैकेट है और बाल येलो हैं, जो अभी आपके सामने बिल्कुल अभी ये है मेरी ओरिजिनल आईडी। तुम्हारा भाई ऑफ कोर्स प्रो की गिनती में आता है। तो जल्दी से जल्दी जाओ यार, अपने भाई को रिक्वेस्ट भेजो। तुम्हारी रिक्वेस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर ली जाएगी और फिर हम लोग संडे को या फिर डेली आता हूँ मैं खेलने, तुम लोग आ सकते हो। फिलहाल अभी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो फिर फाइनली परमैन को टेटनस का इंजेक्शन लगता है और जैसे वो होश में आता है वो बोलता है पाको कहाँ पे है, पाको ठीक तो है ना पायन। उसके बाद पायन उसे जैसे तैसे शांत कराता है, बोलता है कि शांत हो जा भाई, पाको बिल्कुल ठीक है। तो फिर रूम में पाको आती है और परमैन पाको को देखकर बिस्तर से उठता है और जैसे वो उठने की कोशिश करता है वो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि पाको। और पाको से परमैन की ये हालत देखी नहीं जाती है और वो भी रोते हुए परमैन को गले लगा लेती है। इतिहास में पहली बार मिचिको की नहीं जली, वो भी इस बार थोड़ी इमोशनल हो गई थी और वो भी परमैन से माफ़ी मांगती है कि परमैन मुझे माफ़ कर दो, मेरा ही प्लान था। तो परमैन कहता है कि कोई बात नहीं मिचिको। तो उसके बाद परमैन धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। तो गाइस इसके पार्ट 3 में ये दोनों डेट पर जाएंगे। तो भाई पार्ट 3 बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि ये दोनों जाने वाले हैं डेट पर। तो गाइस अगर फ्री फायर खेलना है तो भाई जल्दी से जाओ और अपने भाई को रिक्वेस्ट भेजो फ्री फायर से। और अब मैं भी चलता हूँ यार, बाय। अबे ताऊ तेरे को पैसे लाने के लिए भेजा था, पैसे दे। उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए। अबे ताऊ पैसे मांग रहा हूँ, गाना मत गा। उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए। अबे पैसे मांग रहा हूँ। उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए। ताऊ की लंगोटिया उड़ी उड़ी जाए। और कहा मेरी लंगोट। हाँ ऐसे मत बोला कर यार, मेरे को लगा मैं नंगा खड़ा हूँ। तो फालतू क्यों माच रहा है, चुपचाप पैसे देना। भाई उसने मेरा फिर काट दिया, नकली नोट दे दिए। ताऊ इसीलिए मैं कहता हूँ आप पुरुष नहीं हो महापुरुष हो, तभी तो मैं बोलता हूँ ताऊ है सब पे भारी, नाम दूसरा मेरा राम बिहारी, ठोको ताली। अबे फिलहाल मैं तेरे को ठोकने वाला हूँ, नकली नोट लेके कोई आता है क्या। ताऊ आज तो मुझे एक बात पता चल गई। क्या बात पता चली बे? कि आप पक्का मिर्जापुर वाले चचा के रिश्तेदार लगते हैं। अरे आपको कैसे पता चला? एक मिनट क्या बोल रहा है? मैं उसका रिश्तेदार नहीं लगता हूँ। अब चुपचाप चल पैसे ले आना, वरना तो यहीं पर ओरिजिनल नाम बोल दूंगा, मिर्जापुर वाले चचा नहीं बोलूंगा।
जो मुन्ना बोलता है ना मिर्जापुर वाले चचा को, ओ बेन स्टोक्स वाले चचा, ओरिजिनल नाम बोल डालूंगा, चुपचाप पैसे लेके आना। ठीक है भैया, पैसे ले आऊंगा, आप वो नाम प्लीज मत बोलना, फैमिली कंटेंट ओनली। हाँ समझता हूँ, मैं नहीं बोलने वाला हूँ, तो चुपचाप जाके पैसे लेके आ, मेरे को नहीं पता। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। तो गाइज अब मैं भी चलता हूँ, बाय।